इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की 3 ख्वाहिशात। जब यज़ीद ने अहले बैत को वापस मदीने भेजने का इरादा किया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यज़ीद से 3 चीज़ों का मुतालबा किया। यज़ीद ने कहा, मैंने जिन 3 ख्वाहिशों को पूरा करने का वादा किया है बयान कीजिए ताकि पूरी करूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, पहली ये कि मैं एक बार और वालिद का चेहरा देखना चाहता हूँ। दूसरी ये कि हमारे लूटे हुए माल को वापस किया जाए। तीसरी ये कि अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो इन औरतों के साथ किसी मुअतमद आदमी को भेज दो ताकि वो उन्हें उनके जद के हरम तक पहुँचा दे। यज़ीद ने कहा, आपकी पहली ख्वाहिश तो पूरी नहीं की जा सकती, रही दूसरी ख्वाहिश तो मैं कई गुना माल दे दूँगा, और तीसरी ख्वाहिश के लिए यह है कि आपके अलावा और कोई औरतों के साथ नहीं जाएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मुझे तुम्हारे माल की कतई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें ही मुबारक हो। हमें तो वही वापस कर दो जो लूटा है, क्योंकि इस माल में फ़ातिमा का मकना, ग्लूबंद, पैरहन और एक चरखा है। यज़ीद ने लूटा हुआ सामान वापस लौटाने का हुक्म दिया और उसने अपनी तरफ से 200 दीनार का इजाफ़ा कर दिया, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिए। यज़ीद ने कहा, अहले बैत के असीरों को वापस मदीने लौटा दिया जाए। अहले बैत को खुद उनकी ख्वाहिश पर मदीना भेजा गया। वापसी के वक्त यज़ीद ने कारवां के साथ बहुत सारा माल किया और बीबी उम्मे कुलसूम से कहा, ये इन मसाइब का बदला है जो तुम पर पड़े हैं। बीबी उम्मे कुलसूम ने फरमाया, यज़ीद तू किस कदर बेशरम व बेहया है। मेरे भाई हुसैन और उनके अहले बैत को कत्ल किया और उसका एवज़ माल देता है। हम हरगिज़ इस माल को कबूल नहीं करेंगे। जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को शाम में एक ज़माना हो गया तो यज़ीद ने नौमान बिन बशीर अंसारी को हुक्म दिया कि उनके सफ़र के असबाब फराहम करो और एक अमीन आदमी के साथ मदीना मुनव्वरा रवाना कर दो। रवानगी के वक्त यज़ीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया और कहा, खुदा लानत करे मरजाना के बेटे पर। अगर आपके वालिद से मेरी मुलाकात हो जाती तो उनकी हर पेशकश को कबूल कर लेता और जैसे भी मुमकिन होता उन्हें कत्ल होने से बचा लेता, अगरचे इस सिलसिले में मेरे बाज़ बेटे ही मारे जाते। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि उनकी शहादत खुदा का फ़ैसला था। जब वतन वापस लौटने के बाद इत्मीनान से ज़िंदगी बसर होने लगे तो मुझे ख़त लिखिए और जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझे लिखिए। फिर दोबारा नौमान बिन बशीर को बुलाया और उससे कहा, देखो अहले बैत की आबरू और उनकी शान व अज़मत का ख्याल रखना। रातों को रास्ता तय करना, उनके आगे आगे खुद चलना और अगर रास्ते में उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फराहम करना। नीज़ उनके साथ 30 सवार भेजे और एक रिवायत में नौमान बिन बशीर और एक कौल के बशीर बिन जज़लम को अहले बैत के हमरा रवाना किया। और जैसा कि यज़ीद ने हुक्म दिया था, रास्ते भर अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ नरम रवैया इख्तियार किया गया। जिन लोगों को यज़ीद ने उनके हमराह किया था वो निगहबानों की मानंद उन्हें अपने हिसार में लिए रहते थे और जब किसी मंजिल पर उतरते थे तो वो उनसे अलग हट जाते थे ताकि आसानी से वज़ू कर लें। अहले बैत अपना सफ़र तय करते रहे, यहाँ तक कि इराक़ व मदीने के रास्ते पर पहुँचे। यहाँ अमीर कारवां से कहा कि हमें करबला ले चलो। चुनांचे वो करबला की तरफ मुड़ गए। जब करबला के पास पहुँचे तो वहाँ जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को देखा कि जो चंद बनी हाशिम और ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आए थे। उसी वक्त उनके साथ करबला में दाखिल हुए। नाला और शेवन और गिरियाज़ारी की आवाज़ बुलंद हो गई। ऐसे बैन सुनकर करीब के देहातों की औरतें भी उनके पास पहुँच गईं। बीबी ज़ैनब औरतों के दरमियान आई और दिलों को बरमा देने वाला नाला किया और कहा, वाह खाहो, वाह हुसैना, वाह हबीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व इब्न मक्का व मिना व इब्न फ़ातिमत ज़हरा व इब्न अली अल मुर्तज़ा। फिर बेहोश हो गई। बीबी उम्मे कुलसूम ने अपने चेहरे पर एक सैली मारी और बुलंद आवाज़ से कहा, आज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुर्तज़ा व फ़ातिमा ज़हरा दुनिया में नहीं है। उस पर औरतें पीट पीट कर रोने लगी। ये हालत देखकर बच्ची ने फरियाद की, वाह मोहम्मदा व जद्दा, आपके अहले बैत पर गुजर जाने वाली मुसीबत आपके लिए किस कदर शाक है। जालिमों ने अहले बैत को कत्ल किया और फिर उनका लिबास तक ले गए। आतिया ऊफ़ी कहते हैं कि मैं जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के क़सद से बाहर निकला। जब हम करबला पहुँचे तो जाबिर ने फ़ुरात में गुस्ल किया
और महरम की मानंद चादर ओढ़ी, खुशबू लगाई और जिक्र खुदा करते हुए कब्र हुसैन के करीब पहुँचे। मुझसे कहा मेरा हाथ कब्र पे रखो। मैंने रख दिया। कब्र पर वो बेहोश हो गए। मैंने उनके चेहरे पे पानी छिड़का तो होश में आ गए। फिर 3 बार कहा या हुसैन। उसके बाद कहा हबीब ला यजीब हबीब। नेस कहा क्या जवाब की तमन्ना रखते हो कि हुसैन अपने खून में गलता हैं और उनके सरो तन में जुदाई है। फिर कहते हैं मैं गवाही देता हूँ कि आप अफजल अंबिया के फर्जंद और मोमिनों के सरदार के बेटे हैं। आप हिदायत और तकवा के ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं और असहाबे किसा में से 5वें हैं। नकबा के दिल बंद हैं, फातिमा ज़हरा के लगते जिगर हैं। क्यों ना हो कि सैयदुल मुरसलीन ने आपको ग़िज़ा दी है, परहेज़गारों की आगोश में आपने परवरिश पाई है, ईमान की बस्तान से दूध पिया है, पाक ज़िंदगी गुजारी और दुनिया से पाक उठे और अब फ़िराक में मोमिनों के दिलों को गमगीन कर गए। खुदा का सलाम हो आप पर। आपने वही रास्ता इख्तियार किया जिस पर आपके भाई याहिया बिन ज़करिया ने शहादत पाई। उसके बाद कब्र के चारों तरफ नज़र डाली और कहा सलाम हो इन अरवाह पर जो हुसैन के पास उतरी और महव आराम है। मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाज कायम की, ज़कात अदा की, नेकियों का हुक्म दिया, बुराइयों से रोका, मुल्हदों और कुफ़ार से जिहाद और जंग की और मरते दम तक खुदा की इबादत की। फिर कहा कसम उस खुदा की जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस किया, जिसमें आप शहीद हजरात दाखिल हुए हैं, उसमें हम भी आपके शरीक हैं। अतिया कहते हैं मैंने जाबिर से कहा शहीद हो गए हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। जाबिर ने कहा ए अतिया, मैंने अपने हबीब रसूल से सुना है कि आपने फरमाया हर शख्स उस कौम के साथ महशूर होगा जिसे दोस्त रखता होगा, और जो शख्स किसी कौम के काम को पसंद करता है वो उसके काम में शरीक है।